तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन का बांग्लादेश दौरा और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढाका पहुंच चुके हैं और शेख हसीना वहां पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पहुंची हैं उनकी अगवानी करने के लिए और बहुत ही मजबूत रिश्तों की उम्मीद जताई जा रही है इस दौरे के बाद, क्योंकि जिस तरह के संबंध दोनों देशों के बीच रहे हैं और ये दोस्ती बहुत ही पुरानी है। बांग्लादेश की आजादी की 50वीं सालगिरह का ये मौका है। बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन मुजीबुर रहमान के जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए ढाका पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये 2 दिन का बांग्लादेश दौरा, कोरोना काल में ये पहली विदेश यात्रा, जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी रही है देश की, उसी के तहत ये पड़ोसी देश बांग्लादेश का ये विदेशी दौरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना काल में। पिछले साल 2019 में वो ब्राजील की यात्रा पर गए थे, उसके बाद उन्होंने कोई विदेश यात्रा नहीं की कोरोना संक्रमण की वजह से, और पड़ोसी देश बांग्लादेश को उन्होंने चुना है कोरोना काल में ये पहली विदेश यात्रा, जिसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। अहमियत इस वजह से भी ज्यादा कि न सिर्फ इस यात्रा के जरिए दोनों देशों के बीच जो दोस्ती है वो और ज्यादा मजबूत होगी, उसके अलावा जो पश्चिम बंगाल में जो सियासी संग्राम है उसके लिए भी ताकत बटोरने की कोशिश के रूप में इस यात्रा को देखा जा रहा है। तो पश्चिम बंगाल के साथ जो कनेक्शन है इस यात्रा का, वो भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ये यात्रा और भी ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि कल ही पहले चरण का मतदान होना है पश्चिम बंगाल में। असम में भी चुनाव हो रहा है और जो बांग्लादेश है उसकी सीमा इन दोनों राज्यों से लगती है। और ये जो कार्यक्रम रहने वाला है आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय शहीद स्मारक वो जाएंगे दोपहर 12 बजे। बांग्लादेश की आजादी के लिए वो शहीदों को वहां पर जाकर श्रद्धांजलि देंगे। दोपहर 1:10 पर पैन पैसिफिक सोनारगांव होटल उनका जाने का कार्यक्रम है। ये 2 दिन का दौरा आप देख पा रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन करते हुए लैंड कर गया है वो उनका विमान ढाका में, और अब उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और शेख हसीना खुद वहां पर पहुंची हैं उनको रिसीव करने के लिए। हालांकि पिछले साल भी उनका यहां ढाका आने का कार्यक्रम था, लेकिन उस वक्त उस यात्रा को रद्द करना पड़ा था। फूलों के गुलदस्ते के साथ शेख हसीना पहुंची हैं वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए। और इससे पहले हम वो तस्वीर अगर याद करें, जब शेख हसीना भी यहां पर आई थी दिल्ली में, तो खुद प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तरह से एयरपोर्ट पर पहुंचे थे उनको रिसीव करने के लिए। तो पीएम मोदी ने स्वागत करते हुए शेख हसीना को आप देख रहे हैं इस वक्त इन तस्वीरों में। ढाका वो पहुंच चुके हैं। 2 दिन का उनका ये कार्यक्रम, ये बांग्लादेश का दौरा, जो कि बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। मेजर जनरल ए के सिवाच हमारे साथ हैं, और भी कई मेहमान जुड़े हुए हैं। अचल मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुरेश गोयल जी भी हमारे साथ हैं। अचल मल्होत्रा जी, अब हम इस वक्त देख रहे हैं कि खुद शेख हसीना जी वहां पर पहुंची हैं रिसीव करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उनका सेरेमोनियल वेलकम हो रहा है वहां पर। जी जी अचल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी आ रही है। देखिए जी, अगर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं तो इस वक्त वेलकम किया जा रहा है, सेरेमोनियल वेलकम चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और शेख हसीना जी खुद वहां पर पहुंची उनको रिसीव करने के लिए। हाँ, देखिए ऐसे में अब जब आप प्रोटोकॉल तोड़ के आते हैं तो आप इस बात का एक संदेश देने की कोशिश करते हैं कि कितनी अहमियत जो है वो आप आने वाले मेहमान की तरफ दिखाना चाहते हैं। देखिए अगर भारत और बांग्लादेश के इतिहास पे नजर डाली जाए तो जो भारत की कंट्रीब्यूशन है बांग्लादेश की लिबरेशन में, ये सब हम जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान जी का वही दर्जा है जो भारत में उनको उतना सम्मान
Attention bandit! Asrame! Asrame! Guard is ready for inspection, Your Excellency. Fast, fast. Move fast. Wait. Wait.